हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? और सब बढ़िया होंगे अपनी लाइफ में और सेहतमंद भी होंगे। आज मेरा मन हुआ कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और वो कहानी है महाभारत से। कहानी इस तरह से है जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि कृष्ण भगवान ने गांधारी जी का श्राप लिया था। वो श्राप यानी कर्ज को उन्होंने स्वीकार किया था। गांधारी जी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने कहा कि आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे पूरे वंश को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। आपका पूरा वंश भी इस धरती से मिट जाएगा। तो कृष्णा जी का क्या था, यादव वंश था। तो यादव वंश में क्या हुआ था, यादव वंश एक्चुअली कृष्ण जी को ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मतलब गांधारी जी ने श्राप तो दिया था और कृष्ण जी ने भी ये महसूस किया कि उनके जो वंशज है, जो उनके बहुत बड़े परिवार हैं जो द्वारिका में रहते हैं, जो रहते थे, तो वहाँ पर से उन्होंने क्या देखा कि उनके जो वंशज है वो हमेशा इस बात पे घमंड करने लगे कि वो कृष्ण जी के वंशज हैं। ठीक है, और इस बात का उनमें इतना घमंड चढ़ा और बलराम जी के दाऊ जी के वंशज हैं, तो इस बात का उनके अंदर इतना घमंड चढ़ा कि वो लोग संसार में और किसी को मानने नहीं लगे। वो बोले कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के परिवार से हैं, तो हम जो बोलेंगे वही होगा। तो कृष्ण जी आप जानते हो उनको घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनके खुद के खानदान भी क्यों ना हो। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि उनके जो वंशज के लोग हमेशा शराब में लिप्त रहे और शासन और कामकाज में ध्यान नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें देख के बलराम जी और कृष्ण जी बहुत दुखी हो गए। तब तक महाभारत युद्ध के बाद लगभग 36-40 साल बीत चुके थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके बीच में जो भाई और भाई के बीच में यानी यादव वंश में झगड़ा होना स्टार्ट हो गया था। तो इसको देख के बलराम जी बहुत व्यथित हो गए और बोले मैं इस संसार को त्याग करूँगा। अब जानते हैं बलराम जी अनंतनाग जी का स्वरूप है, यानी वो पाताल लोक में चले ही जाएंगे। वैसे भगवान कृष्ण को भी अपने वैकुंठ लोक में जाना था। तो इसी बात पे भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, माया रचते हैं। अब जानते हैं माया की ताकत क्या होती है, माया उनके अधीन है। माया मतलब इल्यूज़न। तो इल्यूज़न वहाँ पर रचते हैं। उन्होंने क्या करते हैं, एक तरह का जानवर बनाते हैं। उस जानवर का नाम देते हैं कोकोआ। वो एक्चुअली वो जानवर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता संसार में। उसको हमारे जो श्रीमद्भागवत गीता में उसका नाम रखा गया है नवगुंजर। तो वैसा ही एक स्वरूप धारण करते हैं। कुकड़ा जी मतलब इसका मुर्गी का सर और गाय का शरीर, घोड़े का पैर, इस तरह का मतलब एक अजीब टाइप का एक जानवर, जो जानवर एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या करते हैं, यादव वंश के सामने इस जानवर को प्रकट करते हैं। तो जैसे कि यादव वंश का जो भी इंसान उसको देखता था वो डर के दूसरे लोगों को अंदर क्या बताता था कि ऐसा मैंने एक जानवर देखा। जब लोग आते थे देखने के लिए तो वो जानवर वहाँ पर था नहीं। तो इससे लोगों के बीच में ना, मतलब यादव वंश के जो बीच में जो ये द्वारका में, तो एक तरह का रूमर्स फैलने लगा। वो रूमर्स इस तरह से हो गया, बोलते हैं ना जो मतलब रूमर्स बहुत तेज़ी से फैलता है, तो एक दूसरे को वो लोग ब्लेम करने लगे और ब्लेम करते करते वो जाके एक समुंदर के किनारे सब इकट्ठा हुए, जहाँ पर एक वन बना था, एक वन मतलब एक जंगल बना था, उसका नाम था एरका। उसके पीछे भी कहानी है, एरका वन कैसे बना था मैं भी वो बातें बताऊंगी आपको। एरका वन एक वन था जो लोहे के भस्म से बना था, यानी आयरन एज का वहाँ पर मतलब एंट्री हो चुका था। हमने जैसे अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले जो एज था वो कॉपर का था, फिर उसके बाद ब्रोंज का था, लेकिन लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। ये आयरन एज का मेंशन यहाँ पर श्रीमद् गीता में हुआ है। मैं एक हिस्ट्री भी टीचर हूँ तो पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी ये बात का बहुत अच्छा लगता है कि जब ये मेंशन किया जाता है हमारे श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये कहानी यहाँ से भी, ये कहानी एक दूसरी है जो एरका वन का है। वो कहानी ऐसा होता है कि कृष्ण जी के बहुत सारे बेटे थे, उनके बीच में एक बेटा था, उनका नाम है सांब। तो सांब क्या करता था, बहुत सारे बच्चों के इकट्ठा होकर खेलते थे। वहाँ पर बहुत सारे खेलते खेलते वो लोग खेल में इतने मग्न हो गए, तो वहाँ पर से बहुत सारे ऋषियाँ गुजर रहे थे। ठीक है, तो ऋषि को देख के